दोस्तों लेनोवो ने कल इंडिया में फाइनली मोटो एम को लॉन्च कर दिया है। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन इस फोन के बारे में। आपको बताऊंगा इसके प्रोज एंड कॉन्स, आपको बताऊंगा कि क्या आपको ये फोन वाकई में एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर सकता है कि नहीं, इसके बारे में। Hey guys, welcome to my point. This is your host Amok and let's begin. दोस्तों देखिए, फाइनली बहुत से टीजिंग के बाद में, बहुत से ट्रेलर्स के बाद में लेनोवो ने या फिर आप कह सकते हैं मोटोरोला ने फाइनली मोटो एम को इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। जो फोन है वो आपको मिलेगा 14 दिसंबर को रात को 12 बजे से ओनली फ्लिपकार्ट पे। यहाँ पे फोन दो वेरिएंट्स के साथ आता है। जो पहला वेरिएंट है उसमें आपको मिलती है 32 GB की इनबिल्ट मेमोरी प्लस 3 GB की रैम। उसकी जो कीमत है वो है 15,999 यानी कि तकरीबन 16,000 रुपए। और जो दूसरा वेरिएंट है जिसमें आपको मिलती है 64 GB की इनबिल्ट स्टोरेज प्लस 4 GB की रैम, उसकी जो कीमत है वो है 17,999 यानी कि 18,000 रुपीज। तो फोन में मिलते हैं आपको ऐसे दो वेरिएंट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें फोन के स्पेसिफिकेशन की, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं स्पेसिफिकेशंस। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये टाइप के स्पेसिफिकेशन ये प्राइस रेंज के अंदर जस्टिफाई करते हैं यानी इसके बारे में। और फिर मैं आपको बताऊंगा मेरे ओपिनियंस इस फोन के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फोन के स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिलता है एक 5.5 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले। फोन का जो सीपीयू है वो है मीडियाटेक का Helio P15 सीपीयू, जो कि एक सक्सेसर है बहुत ही बुरे और कह सकते हैं कि बहुत ही एक बेकार से सीपीयू का, जो कि मीडियाटेक का Helio P10। यहाँ पे इससे फर्क ये है P10 और P15 में किया कि जो क्लॉक स्पीड है उसको बढ़ा दिया गया है, जो कि है 2.2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर सीपीयू। मीडियाटेक का जो P10 था वो था 2 गीगाहर्ट्ज का सीपीयू और यहाँ पे ये P15 है, ये है 2.2 गीगाहर्ट्ज का सीपीयू। इसके अलावा आपको देखने को मिलती है 3050 mAh की बैटरी। फोन में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का बैक कैमरा जो कि सपोर्टेड है बाय PDAF। और फोन में जो फ्रंट कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का। बोथ कैमरास कैन रिकॉर्ड वीडियोस अप टू 1080p। इसके अलावा आपको फोन में एडिशनल फीचर्स सच एज फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाते हैं। और एक छोटा सा एडिशनल एक और फीचर है जो कि डॉल्बी एटमॉस का, जो कि लेनोवो का प्रोप्राइटरी है अपने सभी लेनोवो के फोन में, जो कि अभी लेनोवो ने पहली बार मोटोरोला के किसी फोन में इसको ऐड किया है। यहाँ पे सबसे मेजर हाईलाइट में यही कहूंगा इस फोन के बारे में, वो जो कि ये है कि ये फोन कंप्लीटली मेटल का बना हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी प्लास्टिक बिल्ड नहीं है फोन में। फोन का जो कंप्लीट डिजाइन है वो कंप्लीटली मेड अप ऑफ मेटल है। तो ये एक छोटा सा एडिशनल पॉइंट है मैं कहूंगा इसके फोन के बारे में। और ओवरऑल यही फोन के स्पेसिफिकेशन और यही रूप है जो हमें 16,000 और 18,000 के प्राइस रेंज के अंदर हमें मिल रहा है। तो दोस्तों अब देखिए, अगर मैं आपसे पर्सनली शेयर करूं मेरे ओपिनियंस इस फोन के बारे में कि क्या आपको, अगर आपका बजट 16,000 है तो आपको ये मोटो एम लेना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे कुछ रीजंस है जो मुझे लगता है कि जो अगर आपकी प्रायोरिटी है, अगर आप कंसिडर करते हैं इन रीजंस को, तो शायद आप इस फोन को ले सकते हैं। अदरवाइज इस फोन में ऐसा तो कोई खास या फिर ऐसा तो कोई मेजर कोई फीचर नहीं है जो आपको और किसी फोन में देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले फोन फीचर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फोन का जो डिजाइन है वो कंप्लीटली मेड अप ऑफ मेटल है। तो अगर आप नजर डालें ये प्राइस रेंज के अंदर जो आपको ऑप्शंस मिलते हैं वो सभी फोन्स एक तो मेड ऑफ प्लास्टिक है या फिर मेड ऑफ ग्लास है। और इन केसेस में फोन का जो बिल्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। अगर फोन ग्लास से बिना बना हुआ है तो फोन का जो बिल्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है, इसलिए फोन स्लिपरी बन जाता है। लेकिन यहाँ पे सिंस मोटोरोला ने कंप्लीटली मेटल बिल्ड क्वालिटी को यहाँ पे यूज किया है, इसकी वजह से फोन का जो लुक है और जैसे कि हम बोलते हैं कि फोन का जो स्टर्डीनेस है बहुत ही अच्छा बन जाता है। अगर मैं आपको दूसरे फीचर की बात करूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डॉल्बी एटमॉस का इनबिल्ट सपोर्ट, तो जिसकी वजह से फोन का जो ऑडियो इनपुट और आउटपुट रहेगा वो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अगर मैं बात करूं ऑडियो वाया हेडफोन जैक या फिर ऑडियो वाया स्पीकर्स, तो दोनों ही मामलों में फोन का जो ऑडियो आउटपुट है वो बहुत ही बढ़िया और कमाल का होने वाला है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फोन में आपको देखने को मिलता है जैसे कि 32 GB और 64 GB के मेमोरी कॉम्बिनेशन। तो आपको 18,000 के प्राइस रेंज में आपको 64 GB की इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है मैं कहूंगा। हालांकि यहाँ पे मेमोरी कार्ड का ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी 64 GB इनबिल्ट स्टोरेज मोर देन इनफ फॉर द नॉर्मल कंज्यूमर। और यहाँ पे फोर्थ और लास्ट फीचर में ये कहूंगा कि फोन का जो बैक कैमरा है वो है जो कि 16 मेगापिक्सल का, जो कि सेम है मोटो G4 प्लस के हिसाब से। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 15,000 के प्राइस रेंज में मोटो G4 प्लस का जो कैमरा है वो बहुत ही कमाल का है और दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन क्लास कैमरा एज ऑफ नाउ। तो ये सेम कैमरा यहाँ पे यूज किया गया मोटो एम के अंदर। तो अभी जाहिर सी बात है कि जैसे कि G4 प्लस की कैमरा क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग थी, वैसे सिमिलरली मोटो एम की भी कैमरा क्वालिटी उतनी ही बेहतर होने वाली है। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कि हम देख पा रहे हैं कैमरा के सेंसर के हिसाब से, कैमरा के मॉडल के हिसाब से ऑलमोस्ट मुझे ऐसा ही लगता है कि कैमरे की यहाँ पे जो क्वालिटी जो परफॉर्मेंस रहने वाला है वो सेम रहने वाला है मोटो G4 प्लस के साथ में। तो जिन लोगों को कैमरा के लिए अच्छा सा फोन चाहिए और जिनका बजट ऑलमोस्ट 15 to 16,000 है, उनको G4 प्लस के साथ में अभी एक और ऑप्शन आ गया है, वो है मोटो एम का। तो अब अगर मैं बात करूं फोन के कॉन्स के बारे में और अगर मैं आपको बताऊं कि ये फोन आपको क्यों नहीं लेना चाहिए, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर फैक्टर ये है कि फोन का सीपीयू। फोन का सीपीयू मीडियाटेक का Helio P15 है, जो कि हालांकि सक्सेसर है, लेकिन जो सक्सेसर है बहुत ही बदनाम सीपीयू का, जो कि मीडियाटेक का Helio P10। तो P10 बहुत ही एवरेज सा सीपीयू है जिसमें आपको बहुत ही बेकार सा परफॉर्मेंस मिलता है। P15 उसका ही सक्सेसर है।
हालांकि यहाँ पे सिर्फ 200 मेगाहर्ट्ज से ही क्लॉक स्पीड को बढ़ाया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आपको मेजर कोई डिफरेंस मिलेगा P10 और P15 में। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फोन का जो परफॉर्मेंस डे टू डे यूजेज में रहेगा वो इतना बढ़िया नहीं रहेगा कंपेयर टू ऑल अदर कॉम्पिटिटर्स। तो अगर आप पूछे कि आपको ये प्राइस रेंज के अंदर मोटो M लेना चाहिए या फिर और कोई अच्छा सा फोन लेना चाहिए, तो ये प्राइस रेंज के अंदर आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला आता है मोटो का खुद का मोटो G4 प्लस, जिसकी कीमत है 15,000 रुपीज। वो फोन एज ऑफ ना बहुत ही बढ़िया फोन है। अगर आप गेमर नहीं है, अगर आप ज्यादा गेम्स नहीं खेलते हैं, तो मोटो G4 प्लस बहुत ही बढ़िया फोन है। कैमरा के मामले में चाहे वो बैटरी के मामले में, तो ये बहुत ही बढ़िया फोन है। लेकिन सिर्फ वो फोन बहुत हीट होता है गेम खेलते वक्त, इसलिए वो फोन रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप बात करें कि मोटो M में आपको अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगी कि नहीं, तो यहाँ पे मुझे अगेन यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि सिंस फोन का जो सीपीयू है वो मीडिया का Helio P15, तो P10 ज्यादा पॉपुलर नहीं था गेमिंग के लिए, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि P15 बहुत ही मिरेकल्स करेगा। तो इसलिए शायद डाउट है कि ये सीपीयू भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस ना करे। एक तो शायद हो सकता है कि फोन हीट हो जाए, क्योंकि फोन का जो डिजाइन है वो कंप्लीटली मेड ऑफ मेटल है, इसलिए मेटल होने की वजह से फोन शायद चांसेस है कि ज्यादा हीट हो सकता है। और अगर मैं बात करूं कि लेनोवो का खुद का फोन जो कि लेनोवो Z2 प्लस, जो आपको सेम 18,000 रुपीज में मिलता है, वो आपको ऑफर करता है स्नैपड्रैगन का 820, जो कि बहुत ही अमेजिंग है कंपेयर टू मीडियाटेक का Helio P15। तो वो फोन के अंदर आपको सेम अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, लेकिन फोन का कैमरा यहाँ पे बढ़िया नहीं है। तो अगर आपको आपकी जो प्रायोरिटी है वो कैमरा है, तो आप मोटो M ले सकते हैं या फिर मोटो G4 प्लस भी ले सकते हैं। अगर आपकी प्रायोरिटी गेमिंग है, तो यहाँ पे आपको बजट थोड़ा सा इंक्रीज करके लेना होगा लेनोवो का Z2 प्लस, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 820 होने की वजह से बहुत ही बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगी। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि लेनोवो जो है मोटोरोला को बहुत ही बुरी दिशा में लेके जा रहा है। ये एक सक्सेस का पाथ नहीं है, ये एक डाउनग्रेडेड पाथ है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि लेनोवो खुद शायद कंफ्यूज हो गया था कि उनको कौन सी प्राइस रेंज के अंदर और कौन सी सीपीयू के साथ में इस फोन को इंडिया में लॉन्च करना चाहिए था। उन्होंने लॉन्च किया मीडियाटेक का P15 के साथ में, जो कि ये प्राइस रेंज के अंदर मुझे लगता है कि इतना अच्छा जस्टिफाई कर सकता है। आपको ऑलरेडी लेनोवो खुद लेनोवो Z2 प्लस के साथ में 820 स्नैपड्रैगन 820 दे रहा है। उसके अलावा मोटो Z Play जो कि 25,000 का फोन है, उसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 625 सीपीयू, और जो मोटो G4 प्लस है उसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 617 सीपीयू। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि मोटोरोला कंफ्यूज हो गया था कि उन्हें मीडियाटेक के साथ जाना चाहिए या फिर स्नैपड्रैगन के साथ जाना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद अगर ये मोटो M स्नैपड्रैगन के 650 या फिर 652 के साथ में आता तो ये बहुत ही बढ़िया रहता, क्योंकि हालांकि 650 और 652 डेफिनेटली बेटर है कंपेयर टू मीडियाटेक का Helio P15, तो डेफिनेटली फोन का जो परफॉर्मेंस रहता है उसके ऊपर बहुत ही अच्छा सा इफेक्ट पड़ता। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि लेनोवो अपने आप को सुधारे और अपने आप के साथ में मोटोरोला के सभी फोन्स को भी सुधारे, और वो ध्यान दे कि करंट प्राइस कंपटीशन के ऊपर। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये फोन लेनोवो जो है वो अपने खुद के ही फोन के साथ कम्पीट कर रहा है। अभी 15 और 16,000 के प्राइस रेंज में आपको अभी एज ऑफ ना मोटो M आने से पहले जो ऑप्शन मिलते थे वो थे एक तो मोटो G4 प्लस या फिर लेनोवो का Z2 प्लस। तो मुझे ऐसा लगता है कि लेनोवो अपने खुद के ही फोन के साथ में इस मोटो M को कम्पीट करना चाहता है, क्योंकि ये प्राइस रेंज के अंदर आपको और अच्छे फोन एज ऑफ ना नहीं है ये प्राइस रेंज के अंदर। तो दोस्तों ये थे मेरे कुछ ओपिनियंस मोटो M के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। मुझे लगा कि मैं शॉर्ट में वीडियो शूट करके आपको बता दूं कि क्या मोटो M वाकई में वैल्यू फॉर मनी फोन है या नहीं, या फिर इसके अलावा आपको कोई और अच्छा सा फोन ये प्राइस रेंज में मिल सकता है या नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको पसंद आया या फिर अगर मेरे साथ अग्री करते हैं तो कैन डेफिनेटली क्लिक ऑन द लाइक बटन बिलो, एंड अगेन इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू Gamer Point, then don't forget to hit the subscribe button down below, and even here when the GP logo will appear to see some awesome technology related videos, some tech product unboxing, reviews, and some more tech product opinion and tips and tricks videos. So that's all for this video then. Thank you guys so much for watching. This is your host Amok signing off. Until then, I'll see you in my next video. Bye bye and take care.